दोस्तों, IBPS PO के पिछले सालों के पेपर हल करने की श्रृंखला में आज हम IBPS PO 2018 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पूछे गए मैथमेटिक्स के सभी प्रश्नों के हल करेंगे। कृपया ध्यान से सुने। पहला प्रश्न है, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ A and B इज 16:7, यानी कि A की एज अगर 16 वर्ष है तो B की एज है 7 वर्ष। आफ्टर 12 ईयर्स यानी 12 वर्ष बाद में +12 होगी और B की एज 7 + 12 ईयर्स होगी। एज इज ट्वाइस ऑफ B, और यह जो है ये A की एज है ये होगी ट्वाइस ऑफ एज ऑफ B की एज से दुगनी होगी। देन फाइंड प्रेजेंट एजेज ऑफ A and B, A और B की प्रेजेंट एज क्या होगी। मान लीजिए कि हम A की प्रेजेंट एज 16x है और B की प्रेजेंट एक्स 7x है। बस इस समीकरण को हल करना आपको। कैसे करेंगे? 16x + 12 इज इक्वल टू 14x + 24, 2x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू 6 आ गई, इसलिए A की प्रेजेंट वैल्यू होगी 16 × 6 इक्वल टू 96 ईयर्स एंड B की प्रेजेंट एज होगी 7 × 6 इक्वल टू 42 ईयर्स। 96 एंड 42 इज ओवर आंसर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी के अंदर 96 ईयर्स और 42 ईयर्स है। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलिए। ए मैन इन्वेस्टेड ए सर्टेन सम इन स्कीम ए एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर 2 ईयर्स एंड अर्न ₹1950 एज सिंपल इंटरेस्ट। देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू टर्म इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। ओके, यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1950 रुपये है। किस पर? प्रिंसिपल पर। टर्म कितना? 2 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15/100, यानी 1950 इज इक्वल टू 30p/100, और हम कह सकते हैं कि 30p इज इक्वल टू 19,500, तो p इज इक्वल टू 1000 इक्वल टू 6500। दोस्तों सेकंड पार्ट का क्वेश्चन का है, उसमें कहा गया है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 6500 है, उसमें वो x अमाउंट और जोड़ देता है और उसके बाद में 10% सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए इसको इन्वेस्ट करता है और उसे 1680 रुपये मिलते हैं। तो देखिए ये प्रिंसिपल है, इसका अमाउंट इसका इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे? ये तो हो गया p इंटू टर्म कितना है 2 इंटू इंटरेस्ट। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट, पहले आप कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट मान लीजिए। कैसे बनाई गए? 10% पहले साल का है, दूसरे साल का भी 10% है, और दूसरे साल में 10% जो इंटरेस्ट लगेगा वो प्रिंसिपल के साथ साथ ये जो इंटरेस्ट लगा था उसके ऊपर भी लगेगा, यानी कि 1% और हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका जो है वो 21% हो जाएगा। ओके, अब आप यहाँ पर 21% कर दीजिए और 21/100। अब देखिए आपको हल करना है, तो अभी 2 साल, क्योंकि हमने 2 साल का इंटरेस्ट इसमें ले चुके हैं, इसलिए इस टर्म लागू नहीं होगा। यानी 1 साल के लिए इसको माना जाए, अगर इसको 1 साल के लिए माना जाए तो 10% + 10% + 1 यानी 21% इज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। अब इसको हल कर लीजिए आप, तो 6500 मल्टीप्लाइड बाई 21 प्लस 21x इंटू 100
इज इक्वल टू 1680। फिर देखिए 6500 को 21 से मल्टीप्लाई हमने किया तो ये आपका कितना आएगा, 1,36,500 प्लस 21x इजकल टू, अब 1680 को मल्टीप्लाई कर दो इस 100 से। ओके, ये हो गया। अब आप देखिए इसको हल करते हैं तो 21x इजकल टू 168,000 माइनस 136500, तो 21x बराबर ये आपका हो गया 31,500 और x बराबर आ गया 31,500 में 21 का भाग दिया तो ये आ गया 1500, यानी वो अमाउंट कितना है, 1500 रुपये है जो जोड़ा गया है। आंसर आ गया 1500। क्वेश्चन नंबर 3, एक क्लास में 30 लड़कियां और 15 लड़के हैं, उनकी एवरेज टोटल वेट क्लास में 47 किलोग्राम है, यानी कि 30 गर्ल प्लस 15 बॉय, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 45 और उनकी एवरेज एज है 47 किलोग्राम, तो टोटल एज हो गई 2115 kg। क्या होगी, क्लास में जितने भी बच्चे हैं लड़के और लड़की उनकी टोटल एज हो गई 2115। अब हमें ये दिया है कि टोटल एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 58 किलोग्राम है एवरेज वेट बॉयज का, और बॉयज कितने हैं 15, तो टोटल वेट ऑफ बॉयज कितना हो गया 58 इंटू 15 यानी कि 870 किलोग्राम। अब देखिए टोटल वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट 2115 किलोग्राम, टोटल वेट ऑफ बॉयज इज 870 किलोग्राम, इसको हम इसमें से लेस कर देंगे तो जो बचेगा 1245 किलोग्राम बचेगा। ये क्या होगा, टोटल वेट ऑफ 4 गर्ल्स। अभी देखिए हमारे पास में टोटल वेट ऑफ गर्ल्स कितना है 1245 किलोग्राम और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 30, इसीलिए एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स हो गया 41.5 किलोग्राम। अप्रोक्सीमेटली इसमें पूछा है, तो अप्रोक्सीमेटली जो है ये हो गया 42 किलोग्राम, और यह 42 किलोग्राम कहाँ है, बी में, इसलिए इसका आंसर सही हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन, इस प्रश्न को हम करेंगे। राम ने एक बाइक जिसकी MRP X थी वो 20% डिस्काउंट के साथ खरीदी, यानी उसका 80/100 पेमेंट किया और उसने उसको 1 साल के बाद रमेश को बेच दिया 10% लॉस पे, ठीक है, यानी रमेश के लिए इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, फिर 10% यानी इसका 90/100 हो गई, और फिर रमेश ने 1 साल के बाद इसको 20% प्रॉफिट के यानी 120/100 पे बेच दिया, और इस प्रकार जो रमेंजन ने जो पेमेंट किया वो क्या था 1,29,600 था। ये आपका समीकरण हो गया। आपको MRP ज्ञात करनी है यानी एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसके एक एक ये हटा दीजिए। ओके, तो अभी कितना हो गया, x इंटू 8 इंटू 9 इंटू 12 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 1,29,600। अब आपको x से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x इंटू 8, 9 और 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 864 इज इक्वल टू, अभी देखिए इसको क्या करेंगे 1,29,600 को ये कितना हो गया मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो गया ये, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 3 जीरो लगा देंगे। अब देखिए 864x बराबर कितना हो जाएगा, इसके अंदर हम इसको भाग देंगे। देखिए भाग देने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आप यहाँ देखिए 1, 29, 96 कितने बिंदी है 1, 2, 3, 4, 5, 864 का भाग देंगे। अब देखिए
अब हम इसको हल करेंगे तो क्या होगा, इसको हम काटेंगे तो ये 864 का भाग 1296 में हम सीधा सा हिसाब लगाते हैं तो देखिए 864 का आधा 432 होता है और 864 और 432 को जोड़ेंगे तो 1296, यानी ये इसका डेढ़ा है, 1.5 है। तो हम इसको काट देंगे यहाँ तक तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ओके, या पूरा इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,50,000 हो जाएगा। तो 864x का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, 1,50,000, यानी कि आपका आंसर जो है वो ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट वैल्यू विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन दी नंबर सीरीज गिवन बिलो। देखिए ये नंबर सीरीज दी गई है 14, 28, 84, 336 और हमको ज्ञात करना है कि यहाँ क्या आएगा। अब इसको हल करने के लिए हमें ये देखना है कि ये जो संख्याएं हैं ये को हमको लग रहा है कि ये संख्याएं 7 से कटने वाली है, तो ये भी 7 से कटने वाली सभी संख्याएं हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये देखिए इसको 14 को और 20 ये कितना है, 2 गुना है, यानी पहले जो हम देखते हैं कि ये 14 से 28 है, ये 28 हो गया। अब आप देखिए 28 जो है इसको मल्टीप्लाई अगर हम 3 से करते हैं तो 84 आता है, 84 को मल्टीप्लाई हम 4 से करते हैं तो 336 आता है और 336 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1680, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह जो संख्या आएगी वो होगी 1680। ठीक है, यानी ये डी आपका आंसर सही है। अगला, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन फॉलोइंग नंबर सीरीज। देखिए यहाँ नंबर सीरीज क्या है, 3, 7, 19, 39 और 103। हमें देखिए ये सभी संख्याएं ओड है, पहली बात तो ये है। ठीक है, ओड संख्याएं हैं तो हम देखिए इन दोनों का डिफरेंस क्या दिए, डिफरेंस यहाँ 4 आता है। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है, 12 आता है, और इनका डिफरेंस कितना आता है, 20 आता है। देखिए 4 इसमें कॉमन है तो 4 इंटू 1 कितना हुआ, 4 प्लस हमने 3 कर दिया तो कितना हो गया, 7 हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ अगली बार 12 बढ़ रहा है तो यानी 4 का 12 बढ़ रहा है तो 4 इंटू 3, ठीक है, प्लस ये हमने 7 इसमें जोड़ दिया तो ये कितना हो गया, 19। अब देखिए फिर हम करते हैं कि 20 बढ़ रहा है यानी 5 गुना बढ़ रहा है तो 4 इंटू 5 यानी 20 हो गया, प्लस अब पिछला जो संख्या है 19 इसमें जोड़ दिया तो ये आपका हो गया 39। अब हम देखेंगे कि आगे क्या आएगा। देखिए ये 4 गुणा 3 आया, 4 गुणा 5 यानी एक एक छोड़ के आ रहा है, यानी कि ये 4 गुणा 7 आएगा तो हो गया 4 गुणा 7 बराबर 28 हो गया, और इसमें हम ये 39 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 67। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 67 डी। ओके, इस क्वेश्चन में भी हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू ज्ञात नहीं करनी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम इन वैल्यूज़ को भी अप्रोक्सीमेट लेंगे, यानी 5030 ले लेंगे, डिवाइड बाई 43 प्लस 24.5% ऑफ 5050 डिवाइड बाई 100। 5030 में 43 का भाग देंगे। ठीक है, आप सीधा ही दे सकते हैं, उसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार जाएगा 43, एक बार गया, 7 बचे तो 73 हो गए, फिर एक बार गया, फिर 3 बचा तो 300 300 हो गए। तो अब ये 7 चौक 28, 7 बार जाएगा। इसके अंदर हम प्लस करेंगे। देखिए इसका 25% निकाल लो, लगभग 24.5 है नहीं है, तो इसका 25% निकाल लो। और 25% कितना होगा, देखिए
पहले 25% निकालेंगे हम, तो 5050 का 25% यानी चौथाई कर दीजिए, ठीक है। चौथाई करने का मतलब ये है कि आप इसको 1267 ठीक है, 1262 हो जाएगा, 1262 हो जाएगा। और इसमें से फिर हम आधा परसेंट घटा देंगे। इसका आधा परसेंट कितना होगा, 1% 50 है तो आधा परसेंट होगा कितना, 25। तो 1262 में से 25 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 1237। ये हो गया। उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से, किसको, 1237 को। ओके, तो 117 प्लस ये डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12। टोटल कितना हो गया, 129। इसका अप्रोक्सीमेट इसमें जो आ रहा है 130 आ रहा है। ये आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 दीजिए। व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर भी हम अप्रोक्सीमेट ही लेंगे, 40 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, ठीक है। ये 1600 हो गया, ये 100 हो गया, ये 225 हो गया। हल कर दिया तो हमें मिला 1275। वेरी सिंपल, 1275 आपका यहाँ हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे भी हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे। देखिए 1325 है, 1325 लिखा। √17 की बजाय हम √16 कर देंगे, ठीक है। इसके अंदर प्लस करेंगे 20% ऑफ 508। अब 20% का मतलब हम क्या करेंगे, सीधा सा इसको ऐसे कर दीजिए ना कि 2 से गुणा कर दीजिए इसको। एक इसका 10% कितना हुआ, 50.8, तो 20% कितना हो जाएगा, 50.8 का डबल, ठीक है। और -3/4 ऑफ, अब देखिए यहाँ पर क्या 85, ऐसी संख्या लाइए नियरेस्ट जिसमें 4 का भाग जा सके, यानी 84 ले लीजिए। तो 84 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 21 होगा। तो 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, 63। अब आपका ये 1325, 16 का अंडर रूट कितना होगा, 4 होगा, सब जानते हैं। 16 का अंडर रूट 4 होगा, ये 4 लिख दीजिए। और इसमें प्लस 101 और माइनस 63। अब इसको 1325 को 4 से गुणा के 13 चौका 52, और ये हो गया आपका 4 से इसको गुणा किया तो ये हो गया 5300। 25 चौका 100, 13 चौक 52 प्लस 101 माइनस 63, ठीक है। तो 5401 माइनस 63 कितना हो गया, तो 11 में 3 गया 8, 7, 3 और 3, 5, 5338। ये आपका यहाँ पर बी में है, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 10 पर आइए। यहाँ भी हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे, 7 स्क्वायर इंटू अंडर रूट 361 ले लेंगे, क्योंकि इसका अंडर रूट 19 होता है। उसके बाद में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 31.98 स्क्वायर को हम 32 स्क्वायर कर देंगे। और फिर डिवाइड करेंगे हम 8 स्क्वायर, यहाँ बड़ा ब्रैकेट है, और माइनस हम करेंगे 16 स्क्वायर। ये आपका हो गया। अब देखिए 7 का स्क्वायर किया हमने 49 हो गया, 361 का अंडर रूट किया हमने 19 हो गया, इंटू 32, ठीक है, इंटू 32, और इसको हम भाग करेंगे 8 का क्यूब है, सॉरी ये 8 का क्यूब है। तो 8 का क्यूब है 8 बटा 64, 64 को 8 से गुणा किया तो 512, और माइनस 16 का स्क्वायर आपका 256। देखिए इसको हम माइनस कर देंगे, 512 में से 256 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये 256 ही आ जाएगा। यहाँ पर हम इसको 256 रखेंगे। अब ये देखिए कटेगा, इसमें 32 का हम इसको काटेंगे
ठीक है। तो देखिए ये 16 का स्क्वायर है, इसको 16 से काटा तो 16 आया, इसको 16 से काटा तो 2 आया, इसको काटा तो 8 आया और इसको काटा तो 4 आया। यानी अब आपका 49 इंटू 19 इंटू 4 गुनी चौके 76 हो गया। और इसको आप 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले एक बार, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा आपका ये 3800 हो गया। ओके। और ये 50 से अब 49 से करना तो इसमें 76 लेस कर दीजिए, तो ये क्या हो गया 3724 हो गया आपका। ओके। ये आप 3724 यहाँ कहाँ है, यहाँ है। ओके।